लोगों ने देखा, लोगों को लगा कि थोड़ी छोटी सी आग है तो ऐसे बुझ जाएगी। जब धुआं आया ना बहुत ज्यादा, तब लोग पैनिक करने लग गए थे। उसके बाद ऐसी आग बढ़ी कि वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो गई। मैं सबसे बोलती रही कि मेरी फैमिली के 4 लोग अंदर हैं, आप प्लीज उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें बाहर निकालिए। फिर मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, किसी ने कुछ नहीं सुना। हमेशा गेट होने चाहिए 4। अगर सहूलत होती तो मेरी फैमिली शायद अभी खोई नहीं होती। मेरी फैमिली के इतने लोग चले गए हैं, ये न्यूज़ ना एक्सेप्टेबल नहीं है सर। काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है वहाँ पर। कांग्रेस वाला आपस में वो कर रहा है, बीजेपी वाले वहाँ कर रहे हैं। सरकार का है कि दायित्व है कि जिसकी फैमिली में मरा कम से कम उनको लाश ना तो दो, मरे हुए में कोई पॉलिटिक्स ना करे। मॉर्निंग में कुछ न्यूज़ सुनी मैंने, उसमें ये बोला जा रहा है कि विनोद जी की वाइफ भी बहुत बुरी तरह घायल है। किसी की फैमिली में इतनी बड़ा हादसा हुआ है और लोगों के लिए कि मजाक बन रहा है, खबरें हैं सिर्फ। हम तो कहेंगे अब हम तो गोवा नहीं जाएंगे और ना किसी को, सबको ये बोलेंगे जब तक वहाँ कोई सुविधा ना हो तो गोवा ना ही जाए तो अच्छा। क्या कर दूं, तरस रही हूं मैं अपने बच्चे क्या हुआ है। शनिवार की देर रात गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों में अधिकांश इसी क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। गोवा के अरपोरा में हुए हादसे में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। हादसे में दिल्ली के एक परिवार के 4 लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी। 3 सगी बहनों और अपने पति को खोने वाली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सादतपुर एक्सटेंशन निवासी भावना से हमने बात की। उस दिन क्या हुआ था हमको ये बताइए, और आप लोग क्या कर रहे थे और कितना वक्त था? सर वहाँ पे एंजॉय करने गए थे, जैसे सब लोग गए थे इसी तरह से हम भी एंजॉय करने गए थे। 11:15 में हमने वहाँ पे एंट्री की, बस मस्ती कर रहे थे हम लोग। वहाँ पे सब कुछ प्रोग्राम चल रहा था, डांसर्स थे, अपना डांस कर रहे थे, म्यूज़िक चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, सब बहुत हैप्पी थे वहाँ पर। बट वो अचानक से वहाँ पे छोटी सी आग ने इतना बड़ा रूप ले लिया। छोटी आग पानी की तरह फैली। कितने सारे, पहले छोटी सी माइनर सी आग थी, वो मेरे हस्बैंड ने दिखाया कि यहाँ पे छोटी सी आग है। उन्होंने बहुत पोलाइट वे में बोला कि यहाँ पे बहुत, वहीं के जो डांसर्स थे, जो म्यूजिशियन थे जो पीछे, उनको इशारे से बताया कि ऊपर आग लग गई है, आप कुछ कीजिए यहाँ पर। अच्छा, आपके हस्बैंड ने सब बताया? जी, ताकि कोई पैनिक ना करे। उन्होंने बहुत इशारे से बताया कि ऊपर आग लगी है, ऐसे करके इशारे फिंगर। तो बल्कि जो अगर आप वीडियो देखेंगे ना, उन्होंने वो सब ऊपर देख रहे हैं इस तरह से, वो तभी उनके बोलने पर ही उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया था। उसके क्लब में जो उस समय स्टाफ था वो कितने लोग थे, और आप लोग कितने थे जो वहाँ पे लोग ये सब एंजॉय कर रहे थे? सर 200-250 के आसपास की गैदरिंग थी वहाँ पर। अब वहाँ पे स्टाफ कितना था ये तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर जो टोटल गैदरिंग थी वो 200-250 के आसपास की गैदरिंग थी। तो जब आपके हस्बैंड ने ये बताया कि यहाँ पे आग लग गई है, उसके बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने कोशिश की कुछ इसको? जो कोशिश जिस तरीके से होनी चाहिए थी ऐसी कुछ भी नहीं की। जो वहाँ पे जो डीजे थे, उन लोगों ने वहाँ पर पानी ग्लास ऑफ वाटर, अब वो इस तरह से छिड़क रहे थे वो उतनी कि उससे, क्योंकि वो होता है माइनर से आग थी, उनको लगा शायद इससे बुझ जाएगी। बट वो जो बैम्बो और जो घास से जो बना हुआ था, वो पता है आपको, घास में हल्की सी चिंगारी कितना बड़ा रूप लेती है, बस वो उसी तरह से फैला हो। उसके बाद वहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हुए, वहाँ पे एसी में भी आग लगी, वहाँ का पूरा एसी की गैस फैली, जिसकी वजह से और आग बढ़ी। और जो सिलेंडर फटा जो बता रहे हैं, वो बहुत बाद में फटा है, जब पूरा आग सब कुछ लग चुका था, वो बहुत बाद में ब्लास्ट हुआ है सिलेंडर का। तो ये बताइए कि वो कितना बड़ा स्पेस था जो था, और उसके कितने गेट थे, मतलब एग्जिट एंट्री के, या जिससे आपने अंदर एंट्री की थी कि आप उसी से एग्जिट हुए, या कितने गेट थे? क्या वहाँ से जाने के कोई रास्ते थे कुछ और इसके अलावा? नो सर, सिंगल डोर था, एंट्री एंड एग्जिट दोनों सिंगल डोर था। अचानक जैसे मान लीजिए वहाँ पर आग लगी तो क्या तुरंत ही भागना शुरू कर दिया लोगों ने, या फिर किस? अगर आप देखेंगे, लोगों ने देखा, लोगों को लगा कि थोड़ी छोटी सी आग है तो ऐसे बुझ जाएगी। लेकिन जब वो एकदम से ना शॉर्ट सर्किट हुआ कुछ, फिर वो आग एकदम से फैली, फिर थोड़ा फैली, फिर उसके बाद फिर लोग पैनिक करने लग गए, फिर भागे, फिर अपनी जान बचाने के लिए, फिर आग कुछ ही सेकंडों में इतनी आगे पूरा आधा एरिया उसने कवर कर लिया और नीचे गिरने लग गई आग, धुआं हो गया सारा। जब धुआं आया ना बहुत ज्यादा, तब लोग पैनिक करने लग गए थे।
उसके बाद ऐसी आग बढ़ी कि वो कंट्रोल करना आउट ऑफ द कंट्रोल हो गई वो। आपके पति, आप और बाकी 3 लोग? मेरी सिस्टर हैं, बाकी 3। तीनों आपकी जी सिस्टर? मेरी बड़ी बहनें। अच्छा, आप 5 ही लोग गए थे। जी हम 5 लोग गए थे। आप कितनी देर बाद बाहर निकली वहाँ से? मुझे 2-3 मिनट, 2 मिनट हार्डली, 2 मिनट में पूरा हॉल जल गया था सर। तो तब जो ये आपके परिवार के लोग थे वो आपके अंदर ही रह गए, तो आपको कब पता चला कि वो लोग आपसे अलग हो गए? क्योंकि सर मैं उनसे आगे थी और मैं श्योर थी कि वो आएंगे तो मेरे पीछे से ही आएंगे, क्योंकि जिस साइड पे वो खड़े थे उसके आगे से रास्ता बिल्कुल, वहाँ पे भी लोग भाग रहे थे और वो मुझे पता था कि मैं इस तरफ से आऊँगी तो वो मुझे देख करके मेरे पीछे से ही आएंगे। उन्होंने मुझे देखा कि मैं इस तरफ से भाग रही हूँ तो वो भी मेरे पीछे ही। मैंने उनको जल्दी आओ, आग बढ़ गई, आप प्लीज़ जल्दी आओ, बढ़ गई है। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि पैनिक मत करो, आराम से निकलिए, वो इस तरह से बोल रहे हैं लोगों को। अब पता नहीं वो एकदम से सडनली वहाँ पे वो गायब, मतलब लोग इतना भगदड़ मचा दी कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं जो गेट का जो पहले मैं वहाँ रुकी रही कि मैं उनका वेट करी थी, हम इकट्ठे जाएंगे सब लोग। बट जब इस तरह से इतनी बुरी भागदौड़ मची ना कि फिर क्या सोचना था। फिर मैं भी भागी, कुछ धक्कों से आगे बढ़ी। मतलब फिर तो ऐसा धक्का लगा मुझे कि मैं ऐसे धक्कों से मैं चाह करके भी पीछे नहीं जा सकती थी उनको लेने के लिए। मैं चाह करके भी पीछे जाने का कुछ रास्ता ही नहीं था। लोग पूरी भीड़ थी पीछे, इतना क्राउड था। अब इतने क्राउड को देख करके तब मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत लोग अंदर फंस गए। कुछ लोग बाहर तो बहुत कम लोग निकले, ज़्यादातर लोग तो किचन की तरफ भागे। जो अच्छा। बेसमेंट था उनका, जहाँ बताया जा रहा है कि वो किचन था उनका, वहाँ पे की तरफ बहुत लोग भागे हैं उस तरफ। किचन में भी लोग तो फंस ही गए होंगे फिर? सर वहाँ पे तो बताया जा रहा है कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा? नहीं बचा वहाँ तो इस तरह से बताया जा रहा है। अब पता नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं कि 25 लोग हैं, बाकी 4 लोग जो डैड जिनकी डेथ हुई है वो टूरिस्ट हैं, इतना बोला जा रहा है। बट मैं नहीं मान सकती कि इतने ही लोग गए हैं। अब कुछ लोग इंजर्ड भी हुए होंगे जिनको निकाला गया है, बट काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है वहाँ पर। अच्छा, आप जब बाहर आ गए तो आपको कब पता चला कि आपकी फैमिली वाले आपसे बिछड़ गए हैं, या आप वहीं थी या आप? उसी टाइम पता चल गया था सर। मैं पीछे से चीख रही थी कि जल्दी आओ, मेरी फैमिली अंदर रह गई है। मैं वापस गई हूँ सर उस तरफ, उस जहाँ पे आग जली थी हॉल के अंदर, मैं दोबारा गई हूँ वहाँ पे। फिर बाउंसर्स खड़े हो गए, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया अंदर, कि अंदर कोई नहीं है। उन्होंने ये बोला कि अंदर कोई नहीं, उन्होंने जाने ही नहीं दिया मुझे। उसके बाद फिर कौन मिलने आया आपसे, कहाँ हॉस्पिटल गए ये सब लोग, आपने कैसे किया, क्योंकि आप अकेली थी वहाँ पे? सर मैं सबसे हेल्प मांगती रही वहाँ पे, मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, किसी ने कुछ नहीं सुना। मैं सबसे बोलती रही कि मेरी फैमिली के 4 लोग अंदर हैं, आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें बाहर निकालिए। जो बाउंसर्स थे मैंने उनको भी बोला प्लीज़ बाहर निकालिए उन्हें, 4 लोग अंदर हैं। मेरे हस्बैंड का कॉल रिंगिंग कर रहा है स्पीकर में, मैं सबको सुना रही हूँ, देखिए उनका फ़ोन बज रहा है, आप प्लीज़ उन्हें बाहर निकालिए, कुछ तो कीजिए। वो कह रहे कि अंदर मैम कोई टूरिस्ट नहीं है, आप बाहर ढूंढिए, प्लीज़ आप बाहर जाइए, आप बाहर ढूंढिए। आपको कब डेड बॉडी मिली फिर? सर मेरी 2 बहनों के बारे में तो मुझे अराउंड 5 AM मुझे पता चला, 4-5 बजे के आसपास, मतलब 4 घंटे के बाद उनके बारे में मुझे पता चला, मेरी 2 सिस्टर के बारे में। बाकी मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरी सबसे बड़ी दीदी के बारे में मुझे नेक्स्ट डे पता चला, जब मैंने उनको वहाँ देखा। उनकी डेड बॉडीज जब मैंने देखी तब मुझे पता चला। इनफैक्ट मेरी सबसे बड़ी सिस्टर की डेड बॉडी तो पहचानने में भी बहुत मुश्किल से आ रही थी, इतना जल गई थी। वहाँ कौन मिलने आया आपसे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिलने आया आपसे? नहीं सर, किसी से मुलाकात हुई? कोई नहीं मिलने आया सर, मैं बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल अकेली, कोई मिलने नहीं आया मुझसे। किसी से मुलाकात नहीं? किसी से कोई मुलाकात नहीं, किसी ने मतलब इनफैक्ट कोई वहाँ की किसी ने, बस एक कांस्टेबल मेरे पास रखे हुए थे, वो उन्हीं से जो भी इंक्वायरी, जो भी पूछताछ, मतलब जो भी पूछ रहे थे उन्हीं से पूछ रहे थे। बस उन्होंने वहाँ पे बोला कि आप इनके साथ रहें, इनको कोई भी नीड है आप इनको बताना, बस। बाकी कोई मुझसे कोई मिलने नहीं आया, वहाँ की गवर्नमेंट से कोई भी मिलने नहीं आया। जो क्लब संचालक हैं वो भाग गए देश छोड़कर, है ना, लुकआउट नोटिस भी उनको जारी किया गया, आपको जानकारी है? सर मुझे आज ही पता चला है, क्योंकि मैं इतने सदमे में हूँ ना, मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रही कि
हम मेरी फैमिली के इतने लोग चले गए हैं, मैं अभी तक उसको मेरे वो ये न्यूज़ ना एक्सेप्टेबल नहीं है सर। बहुत वो तो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मेरा ये न्यूज़ की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था सर। मैंने खोल के भी नहीं देखी न्यूज़। इनफैक्ट बल जब मैंने आज सुना है ना, मॉर्निंग में कुछ न्यूज़ सुनी मैंने, उसमें ये बोला जा रहा है कि विनोद जी की वाइफ भी बहुत बुरी तरह घायल है। मैं तो आपके सामने हूँ सर, मैं कहाँ घायल हूँ? मैं तो लेके आई हूँ अपनी फैमिली को यहाँ, गोवा से मैं दिल्ली अपनी फैमिली को लेके आई हूँ यहाँ। मुझे एक खरोच तक नहीं आई। और इस तरह से लोग मिर्च मसाला लगा के खबरों को ऐसे फैला रहे हैं, मतलब समझ नहीं आता लोगों को। किसी की जान की कीमत को लोग ऐसे इस तरह से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? किसी की फैमिली में इतनी बड़ा हादसा हुआ है और लोगों के लिए कि मजाक बन रहा है, खबरें हैं सिर्फ। कोई ये नहीं सोच रहा कि किसी के ऊपर क्या बीत रही है, कितने लोग सफ़र कर रहे हैं इस कि कुछ लोगों की गलती की वजह से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या खोया है कोई नहीं समझ सकता सर। मीडिया से भी तमाम शिकायतें हैं जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। सर बहुत गलत तरीके से आगे से दिखाया जा रहा है, इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इन मीडिया वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो सच है वो दिखाइए। ये अननेसेसरी की जो अफवाहें फैलाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है। इससे हम लोगों को बहुत हर्ट हो रहा है, मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ कि इस तरह से गलत तरीके से जो अफवाहें फैलाई जा रही है ये बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज़ आप समझिए, परेशानी समझिए। किसी के ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप इस तरह से मिर्च मसाला लगा के खबरों को मत फैलाएं। इसलिए मैं सामने आई हूँ, इसलिए मैं मीडिया के सामने आई कि ताकि लोगों को सबको सच दिखे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लोगों को सच दिखे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, इसलिए मैं मीडिया के सामने आई हूँ। अभी क्या डिमांड है आपकी, आप क्या चाहती हैं सब? सर क्या डिमांड रखूँगी, लेकिन बट जो मैंने ऐसे सुना है कॉम्पनसेशन के लिए आई एम नॉट एक्सेप्टेबल की मतलब सिर्फ इतनी ही कीमत है क्या? मेरे दीदी के 2 बच्चे हैं, क्या होगा उनका? मेरे हस्बैंड है जो मेरे घर के पिलर थे, मेरी छत थी, वो तो ख़त्म हो गए। मैं कैसे अपने बच्चों को संभालूंगी, कैसे संभालूंगी? मेरा 12 साल का बेटा है, 8 साल की मेरी बेटी है, मेरी दीदी का बेटा है 13 साल का, उनकी बड़ी बेटी 19 ईयर्स की है, अभी वो स्टडी कर रही है, कॉलेज कर रही है। कैसे करेंगे हम लोग मैनेज? हम लोग कैसे देखेंगे? मेरे पेरेंट्स, उनका तो सब कुछ चला गया, उनके एक साथ 3 बेटियां, उनके ऊपर कितना उन्होंने क्या लॉस किया है कोई नहीं समझ सकता। क्या चाहती हैं दोबारा ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि इस तरह सर बिल्कुल आप बिल्कुल स्ट्रांगली एक्शन लीजिए उनके खिलाफ। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए सबको, मेरी फैमिली को भी, और जिसने इससे सफ़र किया है सबको इंसाफ मिलना चाहिए और सबको उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। क्योंकि फैमिली तो चली गई, लेकिन जो कमाने का एक उनके घर में जो उनके बेटे कोई भी था, चाहे उनका स्टाफ हो चाहे कोई भी हो, एटलीस्ट पीछे से कुछ तो हेल्प मिले सर उनको। जो गरीब लोग हैं उनका एकमात्र जो सहारा था, जो वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ के जो स्टाफ था, जो मरे हैं, कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनके बच्चों की ऐसी हालत हुई है। ऐसा मैंने सुना कि कुछ एक वहाँ पे एक न्यू ज्वाइनिंग स्टाफ था, बहुत कम एज का लड़का था, वो भी उत्तराखंड से, बट 3 से 4 घंटे पहले उसने ज्वाइन किया था और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। जैसे ये फ़ोन आया तो हम सुबह सुबह गोवा के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ पर टिकट इमरजेंसी में कराई, सब कुछ इमरजेंसी में किया। वहाँ जाके हमको हॉस्पिटल सीधे गए तो वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ तो कोई कुछ करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा, सब अपनी अपनी जगह पे वो बन रहे हैं। कोई भी वहाँ का कोई भी बड़ा अफसर नहीं आया, कोई भी मंत्री संतरी जो जितने भी हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, सब ने मजाक बना रखी है। सब ने इंसान की जान की कीमत का पता नहीं है। लेकिन जिनके संग हादसा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि है, लेकिन हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि जब जो 1 साल पहले जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उसको दोबारा चला रहे हैं और किस बेस पे चला रहे हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आगे ना उसमें कोई एग्जिट है, ना फायर है, ना कोई सुविधा है, ना कुछ है, तब भी उसको ओपन कर रखा है। और इतना क्राउड होने के बावजूद भी दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। चलो हमारे तो 4 गए, बाकी और भी हैं वहाँ पे, कितने का क्या दीजिए किसी के बारे में तो पता ही नहीं होगा।
कितनों को तो लाशों का पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो जिस पे बीतती है वो वही है। मेरी तो वाइफ पूरा, मेरे को तो शक्ल भी दिखी नहीं है, पूरी ऐसी अंजलि बिल्कुल ऐसी मिली है कि आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे आतड़े वातड़े सब बाहर निकले पड़े हैं। मैं अपने आप में कैसे हो रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन मेरे को ये है कि सरकार आपस में मजाक बना रखी है कि किसी इंसानियत का, कि दोनों आपस में, वो कांग्रेस वाला आपस में वो कर रहा है, बीजेपी वाले वहाँ कर रहे हैं। सरकार का है कि दायित्व है कि जिसकी फैमिली में मरा कम से कम उनको दिलासा तो दो। तुमने तो मजाक बना रखी है आपस की लड़ाई में, तुम मजाक, पॉलिटिक्स चल रही है हर चीज़ में, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मरे हुए में कोई पॉलिटिक्स ना करे। हमें क्या पता था, अगर ये बच्चा हमारा नहीं बचता तो हमें तो कुछ भी नहीं पता लगता। हम तो इंतजार ही करते उनका। आज की डेट का 10 तारीख का इनका वापसी में था, हम तो इंतजार ही करते रहते। हमें क्या पता लगता क्या होना। वो तो शुक्र है भगवान का, उस माता रानी का जिसने उसको बचा दिया है। सब पता लग गया फिर हमको। हमारा तो बुरा हाल हो गया, हम तो बिक चुके हैं, पूरा परिवार लुट चुका है। हम आपके पास तो न्यूज़ भी नहीं आती है कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब क्या करो इससे ज़्यादा। सरकार से यही विनती करता हूँ कि इन बच्चों की थोड़ी सी सेफ्टी करे, और किसी के भी, जैसे मेरा परिवार ऐसे हुआ है, इंजर्ड हुआ है, वैसे किसी और का भी परिवार हुआ होगा, तो इसका सरकार उनको कुछ न कुछ सहायता प्रदान करे। हम तो कहेंगे अब हम तो गोवा नहीं जाएंगे, और ना किसी को, सबको ये बोलेंगे जब तक वहाँ कोई सुविधा ना हो तो गोवा ना ही जाए तो अच्छा। ही नहीं है गोवा, तो गोवा का जब तक कोई सुविधा नहीं हो ना, यहाँ कोई किसी का वो नहीं देखता कि कहाँ इन गेट है, आउट गेट है, जबकि हमेशा गेट होने चाहिए 4, कि अगर बाय चांस ऐसा हादसा है तो भागे इधर उधर हो जाए, तो ताकि वो डिवाइड हो जाए तो बच सकता है। अगर सहूलत होती तो मेरी फैमिली शायद अभी खोई नहीं होती। अगर ये सुविधा फायर की या इन आउट गेट इन गेट, अगर ये ज़्यादा रिस्पॉन्स होता तो ये बच जाते अभी, जो कि एक इनकी है। आपको भावना जी ने सूचना दी? हमें भावना जी ने सुबह फ़ोन किया, हम एकदम उलझन फालन में गए, अपनी माता को भी नहीं बताया, ना किसी को बताया कि ये हमें ट्रेजेडी हो चुकी है। मुझे तो बिलीव नहीं, मेरे को तो एयरपोर्ट तक की बिलीव हो गया था कि ये चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अब हम क्या करें, उस टाइम तो अपने को रोकना है, बहू को लाना है, बस परिवार को, तो इस वजह से तो हम हाथ जोड़ के विनती है कि मजाक मत उड़ाओ, इसके ऊपर समाधान, कड़ा से कड़ा कानून पास करो, ताकि आइंदा से किसी की और की ट्रेजेडी ना हो। हम हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं। हमें ये चीज़ नहीं है, किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम जहाँ जा रहे हैं तो हमें सुविधा दी जाए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी हो। ये आपस में मजाक ना हो कि नहीं जी उसका फलाने का गया, ये करा, वो मजाक, पॉलिटिक्स ना चले। भैया क्या कर सकूं, 5 साल पहले मेरा बुढ़ा खत्म हो गया। मैं तो चलो हिम्मत बांधी थी मैंने, हाँ मेरे तो घर उजड़ गया, मैं क्या करूं। तो मोदी जी से प्रार्थना है कि हमारा थोड़ा सा ढंग का कर दो तो मेरे बच्चे खा लें। और क्या कहूँ मोदी जी से, और क्या चाहिए, अब क्या करूँ। बच्चे तो मेरे आ ही नहीं सकते वापस, बच्चे तो नहीं आ सकते ना, या मेरे बच्चे वापस आ जाए। गवर्नमेंट किसी को तो थोड़ा बहुत हमारी मदद कर दो, बोलो। जहाँ अगर गवर्नमेंट ने हमारा कहीं पे साथ नहीं दिया, दिल्ली गवर्नमेंट हमारे साथ से नहीं दिया, एक फोन मुझे दिल्ली से नहीं आया गवर्नमेंंट का, किसी ने संपर्क नहीं किया? दिल्ली से किसी ने नहीं करा, हमने किया था बट वो भी डिनाई हो गया था कि वहाँ अच्छा भी मेरे क्या बच्चे हुआ पर क्या नहीं किसी हुआ ने support पता नहीं नहीं किया। है। ठीक है, गोवा गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट नहीं किया, बात हो रही थी बट सपोर्ट नहीं आया। दिन में हमने देखा कि वहाँ उसमें गए थे, वहाँ एंजॉय कर रहे थे पानी में, बार में, उसमें वही लास्ट टाइम वही देखा मैंने, वही बात हुई है बस। उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। वीडियो कॉल पे? हाँ वीडियो कॉल पे हुई है, बाकी कोई बात नहीं हुई। मेरे तो इतनी भी शाम को जब ये वहाँ से आए, इन्हें नहा धो के तैयार होके गए होंगे वहाँ, उसके बाद में बात करेंगे कहा, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। आपकी क्या बात हुई आखिरी बार? मेरे तो बात ही नहीं हुई। 3 तारीख को मेरे बच्चे यहाँ से चले गई थी बहू, छोटी बहू के वहाँ से फिर सुबह 4 बजे वो निकल गए। मेरी तो बात ही नहीं हुई मेरे बच्चों से। मैं कुछ अपने बच्चों की आवाज़ भी नहीं सुनी, क्या करूँ। तरस रही हूँ मैं अपने बच्चों की आवाज़। अगर 70 साल की बुढ़िया क्या करेगी।
गवर्नमेंट का सपोर्ट कहीं या वहाँ के जो भी लोकल वगैरह थे, बहुत वर्स था। मतलब सपोर्टिव के नाम पे ज़ीरो। हमारा पहला पोस्टमार्टम 4:30-5 बजे तक डन हो गया था। उसके बाद से इन्होंने बाद के 3 पोस्टमार्टम में इन्होंने रात के हमारे 12 वहीं बजवा दिए थे जीएमसी में ही। मतलब काम करने में इतना डिले। फिर हम लोगों ने वहाँ पे कोशिश भी करी कि करें, कहें हम कि हाँ भाई करो, जल्दी करो करके, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल था। 4 लोग नहीं लौटे हैं, उनका सामान यहाँ लौटा है। ऐसी उम्मीद कभी इस परिवार ने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन ये सामान उनका वहाँ से लौटा है। हादसे के जिम्मेदार बताए जा रहे क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा फिलहाल देश छोड़कर थाईलैंड भाग चुके हैं। वहीं क्लब के सह मालिक अजय गुप्ता को नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में क्लब से जुड़े कई अधिकारियों और कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया है कि लूथरा बंधु नियमों को ताक पर रखकर क्लब संचालित कर रहे थे। बिना मंजूरी और बिना किसी फायर सेफ्टी उपकरण के इवेंट आयोजित किए जा रहे थे। जानना जरूरी है कि दुबई समेत दिल्ली एनसीआर के 30 से ज्यादा शहरों में इनका रेस्टोरेंट बार का नेटवर्क फैला हुआ है। इधर गोवा पर्यटन विभाग ने मंगलवार को रोमियो लेन क्लब को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि वागाटोर बीच पर स्थित यह स्ट्रक्चर अवैध था और पर्यटन विभाग की जमीन पर बनाया गया था। सवाल यही है, क्या इस हादसे से सबक लिए जाएंगे या अगले हादसे तक सब कुछ फिर से ऐसे ही चलता रहेगा। अवधेश कुमार, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।